औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है अनाज और दौलत। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक अमीर कबीर सौदागर घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके पास जवाहरात और सच्चे मोतियों से भरी हुई 4 थैलियाँ थीं। उन सच्चे मोतियों को बेचकर वो तिजारत का सामान खरीदने की गर्ज से ये सफ़र कर रहा था। उन सच्चे मोतियों को बेचकर वो तिजारत का सामान खरीदने की गर्ज से ये सफ़र कर रहा था कि अचानक वो रास्ता भूल गया। एक सहरा में जा निकला। उसके पास दौलत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन खाने पीने का सामान ना होने के बराबर था। थोड़ा सा पानी उसके पास मौजूद था, जो उसने पी लिया था। सहरा और वहाँ की गर्म रेत की वजह से वो चलने के काबिल न रहा। पानी खत्म हो चुका था। भूख और प्यास ने उसे तंग कर रखा था। वो अगर ऊँट पर सवार होता तो शायद उस मुसीबत का मुकाबला कर लेता, क्योंकि ऊँट तो सहरा का जहाज कहलाता है। घोड़ा सहरा की रेत पर गिरकर तड़पने लगा तो सौदागर थैलियों को संभाल कर पैदल ही चल निकला। थोड़ी दूर उसे एक कांटों वाली बहुत बड़ी झाड़ी दिखाई दी। सौदागर उसके सामने बैठ गया। उसने अपनी कमर से बंधी हुई 4 थैलियाँ निकाली, फिर चमकते हुए कीमती मोतियों को गौर से देखने लगा। वो मोती जिनकी चमक से वो खुश हुआ करता था, उसी पत्थरों से भी कम कीमत लग रहे थे। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि काश वो ज्वार या गंदम के दाने में तब्दील हो जाती, कम से कम उसकी भूख मिट जाती। रफ्ता रफ्ता सूरज ढलने लगा तो सहरा की गर्म रेत ठंडी हो गई। उसने झाड़ी की जड़ों को खोदा तो गीली रेत देखकर बहुत खुश हुआ। गीली जड़ों को चूसकर उसने अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। अब भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया। रात खत्म हुई तो उसने सूरज सर पर आने से पहले सहरा से निकल जाने का इरादा किया, लेकिन वो सहरा इतना बड़ा था कि सौदागर चलते चलते थक कर चूर हो गया, मगर सहरा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धूप में तेजी आई तो जवाहरात की कीमत थैलियाँ उसे बड़ी बोझ महसूस होने लगी। उसने 4 थैलियों को गौर से देखा। ये सबसे बड़ी थैली नकारा बोझ की तरह रेत पर फेंक दी। उसे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ, लेकिन मोतियों को वो चूंकि खा नहीं सकता था, लिहाजा उस वक्त वो किसी काम की नहीं थी। थोड़ी दूर जाकर उसने दूसरी थैली से निजात हासिल कर ली। इस तरह उसने 4 थैलियों को सहरा में फेंक कर अपना बोझ हल्का कर लिया। आखिरी थैली फेंकते हुए उसे जरा भी दुख न हुआ, इसलिए कि उसकी भूख से उसे पागल किए जा रही थी। वो बार बार एक ही फिक्रा दोहरा रहा था, ज्वार के दानों से ज्वार के दाने बेहतर होते हैं। ज्वार के दानों से ज्वार के दाने बेहतर होते हैं। भूख प्यास की शिद्दत से जब वो मरने के करीब हो गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी आजिज़ी से खुदा के हजूर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तो इन जवाहरात की 4 थैलियों के बदले मुझे सिर्फ 1 थैली चनों की अता कर दे, ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी के अंदर जो सबक अमेज़ बात है वो एक है, नंबर 1, हीरे जवाहरात कीमती होने के साथ साथ खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन खुराक नहीं बन सकती। नंबर 2, जब कभी सफ़र करने का इरादा हो तो खाने पीने का सामान का इंतज़ाम
पहले होना चाहिए। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।